भारतीय संस्कृति में ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह 4 बजे से 4:30 बजे तक उठने पर बहुत जोर दिया गया है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए रात को जल्दी सोना चाहिए। इस पर शोध से एक मुख्य तथ्य सामने आया है कि रात्रि 10 बजे से प्रातः 4 बजे तक की नींद लें तो हमें 11 से 12 घंटे की नींद का आराम मिलता है। दक्षिण और पूर्व दिशा में सिर रखकर सोने से गजब की शांति, सजगता और स्वस्थता का अनुभव होता है। प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त का वातावरण शरीर, इंद्रियों और मन को अच्छा लगने वाला तथा स्वास्थ्यप्रद होता है। नींद खुलते ही बिस्तर पर लेटे लेटे अपने इष्ट देव सद्गुरुदेव का स्मरण करके उन्हें मन ही मन प्रेम पूर्वक प्रणाम करें। फिर लेटे लेटे ही शरीर को इस तरह खूब खींचें। ऐसा करने से शरीर की हर मांसपेशी तक जीवनी शक्ति यानी वाइटल एनर्जी पहुंचती है। और फिर बाईं करवट लेकर दाएं हाथ के बल पर बिस्तर से उठें। सीधा उठने से हृदय पर जोर पड़ता है। उठने के बाद बिस्तर तुरंत नहीं छोड़ना चाहिए। आज्ञा चक्र पर अपने इष्ट देव का ध्यान करें। इस समय किया गया ध्यान बहुत फलदायी होता है। इससे एकाग्रता का विकास होता है। इसके बाद हाथों के दर्शन करने चाहिए। शास्त्रों के अनुसार हथेली के अग्रभाग में लक्ष्मी देवी का, मध्य भाग में सरस्वती देवी का तथा मूल भाग में भगवान गोविंद का निवास है। इसीलिए प्रातःकाल का दर्शन बहुत लाभकारी होता है। फिर हास्य प्रयोग यानी कि तालियां बजाते हुए दोनों हाथ ऊपर करके भगवान नाम लेकर जोर जोर से हंसें। यदि सुबह सुबह कृत्रिम रूप से भी खुलकर हंसा जाए तो अनिद्रा व मानसिक तनाव जैसे रोगों की छुट्टी हो जाती है। हास्य प्रयोग के बाद धरती माता को वंदन किया जाता है। भूमि वंदन के बाद सक्रिय श्वास नाड़ी पहचान कर वही पैर धरती पर रखने से पूरा दिन भाग्य साथ देता है और हमें हर काम में सफलता मिलती है। भूमि वंदन के बाद पानी प्रयोग सुबह खाली पेट 1 अथवा 2 गिलास रात का रखा हुआ पानी पीना चाहिए। ऐसा करने से हृदय, लीवर, पेट, आंत की बीमारियां, मोटापा, पथरी जैसे कई रोग दूर होते हैं। प्रातः काल भ्रमण हमारे ऋषि मुनियों के काल से चली आ रही एक सुंदर परंपरा है। प्रातः काल की वायु का सेवन करत सुजान, ताते मुख छवि बढ़त है, बुद्धि होत बलवान। अर्थात प्रातः काल सैर करने से आयु, बल और बुद्धि बढ़ते हैं। प्रातः काल भ्रमण स्वास्थ्य के लिए ब्रह्म बाण है। प्रातःकाल भ्रमण के बाद स्नान और सूर्य उपासना का महत्व सिखाया जाता है। हमारे ऋषि मुनियों और संतों की उत्तम स्मरण शक्ति का ये भी एक कारण है। प्रातः भ्रमण के बाद स्नान किया जाता है। स्नान 3 प्रकार के होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त यानी तारों की छांव में किया गया स्नान ऋषि स्नान कहलाता है, जो बहुत ही फलदायी होता है। सूर्योदय से पूर्व किया गया स्नान मानव स्नान कहलाता है, लेकिन सूर्योदय के बाद किया गया चाय नाश्ता लेने के बाद का स्नान दानव स्नान कहलाता है। ऐसे स्नान से बचा जाए तो ही अच्छा रहता है। स्नान के समय ओम ह्रीम गंगायै ओम ह्रीम स्वाहा मंत्र का उच्चारण करना अच्छा रहता है। सूर्य बुद्धि के स्वामी हैं। प्रातः काल सूर्य को अर्घ्य देने के बाद सूर्य नमस्कार किया जाता है। सूर्य नमस्कार करने से शरीर की रक्त संचरण प्रणाली, श्वास प्रश्वास की कार्य प्रणाली और पाचन प्रणाली पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। इससे शारीरिक व मानसिक स्फूर्ति के साथ साथ विचार शक्ति और स्मरण शक्ति तीव्र होती है। बाल संस्कार केंद्र में आने वाले बच्चे सूर्य उपासना करके पूरा फायदा उठाते हैं। रोज माता पिता और बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। भारतीय संस्कृति में माता पिता पृथ्वी पर साक्षात देवता माने गए हैं। श्री गणेश प्रथम पूजनीय इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने माता पिता को ही सर्वोपरि माना। इतिहास साक्षी है कि जिसने भी माता पिता का सम्मान व सेवा की वो इस संसार में पूजनीय रहा है। मनुस्मृति में कहा गया है, अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसे विनः चत्वारि तस्य वृद्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। जो व्यक्ति माता पिता और गुरुजनों को प्रणाम करते हैं तथा उनकी सेवा करते हैं, उनकी आयु, विद्या, यश और बल चारों बढ़ते हैं।
बाल संस्कार केंद्र में बच्चों को सिखाया जाता है कि माता पिता को प्रणाम करना अपना नित्य नियम का हिस्सा बनाए। माता पिता, शास्त्र, गुरु और भगवान, इन 5 का जो आदर करता है वो आदरणीय हो जाता है, और जो माँ बाप का अनादर करता है, शास्त्र, भगवान और संत की बात का ध्यान नहीं रखता, वो गुलाम बन बन के नौकरियों में, दुखों में, चिंताओं में खप जाते बेचारे। पूज्य बापूजी 14 फरवरी का दिन मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में मनाने को कहते हैं। इस दिन बच्चे फूल माला पहनाकर तिलक करते हैं, फिर चरण वंदना करते हैं, फिर आरती उतारते हैं। बापू कहते हैं मातृ पितृ पूजन से करोड़ों यज्ञों का फल मिलता है, इसलिए 14 फरवरी को ये फल अपनी झोली में जरूर डालें। बाल संस्कार केंद्र में बच्चों को प्राणायाम, ध्यान, त्राटक और मंत्र जप का बढ़िया अभ्यास कराया जाता है। अब क्या करेंगे? प्राणायाम। जाबालोपनिषद में प्राणायाम को सभी रोगों का नाश करता बताया गया है। प्राणायाम के द्वारा हमारी प्राण शक्ति का अद्भुत विकास होता है। भ्रामरी प्राणायाम स्मरण शक्ति को बढ़ाता है। हमारे ऋषियों की यह एक विलक्षण खोज है। ये एक बार हुआ, ऐसे अगर 10 बार रोज करते हो तो याद शक्ति बढ़ाने में 4 चांद लगते। विशेषज्ञों का मानना है भ्रामरी प्राणायाम द्वारा मस्तिष्क की कोशिकाओं में स्पंदन होता है, जिसके फलस्वरूप एसिटाइल कोलिन, डोपामीन तथा प्रोटीन के बीच होने वाली रासायनिक क्रिया को उत्तेजना एवं तीव्रता मिलती है और स्मरण शक्ति का चमत्कारिक विकास होता है। इससे मस्तिष्क की नाड़ियों का शोधन भी होता है, जिससे मस्तिष्क में रक्त संचार उचित ढंग से होता है और मस्तिष्क के रोग जड़ से उखाड़ दिए जाते हैं। हम सब मिलकर टंक विद्या का प्रयोग करेंगे। लंबा श्वास लेकर होठ बंद करके कंठ से ओम की ध्वनि निकालते हुए सिर को ऊपर नीचे करें। इसे टंक विद्या कहते हैं। टंक विद्या से मन एकाग्र होता है, ध्यान, भजन व पढ़ाई में मन लगता है और थायराइड के रोग भी नष्ट होते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, पढ़ा हुआ याद रखने के लिए एकाग्रता की आवश्यकता है। अधिकांश प्रसिद्ध हस्तियों के जीवन में जाने अनजाने में एकाग्रता की साधना हुई है। विज्ञान के बड़े बड़े आविष्कार भी इस एकाग्रता रूपी तप के फलस्वरूप ही हुए हैं। एकाग्रता को परिपक्व बनाने के लिए त्राटक एक महत्वपूर्ण साधन है। त्राटक अर्थात दृष्टि को जरा भी हिलाए बिना एक ही स्थान पर स्थिर करना। 6 मिनट रोज अपने इष्ट देव को जिसमें भी प्रीति हो एक टक देखो और हरिओम का जप करो। थोड़ा जप करके एक टक, पलकें गिरे तो हरकत नहीं, आंख दाएं बाएं ऊपर नीचे न जाए, पुतली, मन एकाग्र होगा। एकाग्रता और अनासक्ति, ये 2 बात अगर जीवन में आ गई तो बड़े बड़े विद्वान आपके आगे नतमस्तक हो जाएंगे। इष्टदेव अथवा गुरुदेव के श्री चित्र पर त्राटक करने से एकाग्रता में विलक्षण वृद्धि होती है एवं विशेष लाभ होता है। सभी बच्चे 5 मिनट तक शांत बैठ के मंत्र का जाप करेंगे। कलयुग केवल नाम आधारा, जपत नर उतरहि सिंधु पारा। इस कलयुग में भगवान का नाम ही आधार है। जो लोग भगवान का नाम जपते हैं वो संसार सागर से तर जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, यज्ञ नाम जप यज्ञो अस्मि। सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ मैं हूँ। भगवान के नाम की ऐसी महिमा है। छुपी हुई शक्तियां जगाने के लिए मंत्र में अद्भुत ताकत होती है। ऐसा कोई त्रिलोकी में काम नहीं है जो भगवत सत्ता को जागृत करने से न हो सके। भगवान हमारे आत्मा है और भगवान में अथाह शक्ति, ऐसा गुरु ने कह दिया। लग गए तो रहीदास इतने महान बने कि मीराबाई पर कृपा की और मीरा भी अकबर और तानसेन जैसों पर कृपा करके उनका जीवन धन्य करती। मंत्र जप से बुद्धि का विकास होता है और स्मरण शक्ति बढ़ती है। विद्या अध्ययन में गजब का लाभ होता है।
ध्यान करने से हमारे शरीर की पूरी तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम को पोषण मिलता है। इसका प्रमाण अब तो विज्ञान में भी मिलने लगा है। येल यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन के प्रोफेसर बेनार्ड सीगल बताते हैं कि मनुष्य की मानसिक स्थिति का उसके स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ता है। आज के व्यस्त जीवन में मानसिक थकान, तनाव, चिंता व अवसाद यानी डिप्रेशन को दूर करने में ध्यान काफी मददगार साबित हो रहा है। ध्यान परमात्मा से एकत्व स्थापित करने का एक सरल उपाय है। मोटे तौर पर कहें तो ध्यान से मानसिक शांति मिलती है। ध्यान करने वालों की एकाग्रता व स्मरण शक्ति बढ़ती है, शरीर निरोग रहता है और पढ़ाई लिखाई में उन्हें गजब का लाभ मिलता है।